अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है पाई होल्डर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम पाई के बारे में जो एक अच्छी खबर मौजूद है इस टाइम मार्केट के अंदर वो भी आपको बताएंगे और बताएंगे इस खबर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाई नेटवर्क के ऊपर। और इसके अलावा एक बुरी खबर भी मौजूद है पाई को लेकर, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और इन सब के अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस भी पाई के देंगे शॉर्ट टर्म के अंदर भी, कि शॉर्ट टर्म के अंदर पाई को हम कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने टेक्निकली बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं पाई के अंदर रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और आपके सामने पाई जो है उसके बाद से 20% डंप कर चुका है। तो अगला मूव क्या होगा पाई का, क्या पाई यहाँ मजीद डंप करेगा या फिर यहाँ से एक बाउंस जो है दोबारा एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा अगर यहाँ पाई को कोई लेना चाह रहा है, कोई एंट्री वगैरह लेना चाह रहा है, जो कि जाहिर सी बात है आपका फैसला है भाई, जो आपका फैसला है वो सर आंखों पर है। पर्सनली मैं पाई को ट्रेड ज़्यादा नहीं करता, बट एनी बस जो लोग पाई के लवर्स हैं, पाई के होल्डर्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है मेरे एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ आपको बताएंगे कौन सी जगह है, कौन सा जोन है जहाँ पाई में थोड़ी बेहतर एंट्री बन सकती है। तो बहरहाल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले जो पाई को लेकर एक अच्छी खबर मौजूद है वो आपको बता दूं, तो पाई ने अपनी 6th एनिवर्सरी के ऊपर जो है ना डॉट पाई डोमेन्स को लॉन्च कर दिया है। जिस तरीके से आप लोगों को याद होगा कि जो लास्ट बुल आया था ना, वहां पर भी क्रिप्टो डोमेन्स का एक ट्रेंड आया था, क्रिप्टो को लेकर एक डोमेन सर्विस लॉन्च हुई थी बाकायदा। तो वही चीज़ जो है पाई अब करने जा रहा है। और यहाँ फ़र्क बस ये है कि यहाँ पर जो डोमेन्स लॉन्च करेगा पाई वो अपने अंडर लॉन्च करेगा और डॉट पाई के नाम से डोमेन ये लॉन्च करेगा। तो एक अपडेट है, एक अपग्रेड है पाई को लेकर, पाई के नेटवर्क को लेकर जो इस टाइम मौजूद है। यहाँ फिलहाल के लिए इससे पहले पाई को लेकर बहुत कम यूज केस थे, बट यहाँ पे अब ये एक यूज केस इन्होंने लाने की ट्राई की है। और इससे अगली खबर जो हमारे पास मौजूद है पाई नेटवर्क को लेकर वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर है। और नेगेटिव साइड पर क्यों है आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि पाई के जो लॉयल यूजर्स हैं ना, पाई इस टाइम जो है उनके साथ भी कुछ खास रवैया नहीं रख रहा है। ज़्यादातर यूज़र्स को अभी तक जो है यहाँ पर केवाईसी के अंदर इश्यूज़ हैं, उन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही है। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी हो भी चुकी थी, तो उनके जो टोकन्स है वो यहाँ पर जो है अचानक से उनके वॉलेट से गायब हो गए। बहुत सारी शिकायतें हैं और मैं पर्सनली नहीं कहूँगा कि सारी की सारी शिकायतें जो है वो सच हैं, सारी की सारी शिकायतें जायज़ हैं, बट बहरहाल पाई के यूजर्स के अंदर जो है पाई नेटवर्क को लेकर जो है गम और गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल पाई को दिए थे, तो जाहिर है गुस्सा तो बनता है। बहरहाल यहाँ पाई की प्राइस के अंदर 10% का ड्रॉप जो है हमें आज के दिन में भी देखने को मिल रहा है। और इसका रीजन बनी एक नई खबर मार्केट के अंदर जो अभी आई है कि जो पाई नेटवर्क के यूजर्स हैं ना, जिनकी केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है, उनको भी यहाँ पर अपने पाई कॉइन्स को, पाई टोकन्स को विड्रॉ करने में, माइग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि अगर वो अपने वॉलेट से पाई को विड्रॉ करना चाह रहे हैं और किसी एक्सचेंज में लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है और काफ़ी मसले आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद पाई नेटवर्क ये जानबूझ के कर रहा है। यहाँ मैं हरगिज नहीं कह रहा कि ये सब कुछ सच है, बट बहरहाल फंड मार्केट में पाई के नेटवर्क को लेकर मौजूद है। तो इस वजह से भी एक फंडामेंटल रीजन है पाई के पास कि इस टाइम वो 10% मजीद ड्रॉप हो चुका है। हालांकि आज आप देखो ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स जो है इस टाइम हमें रिकवर होते हुए देखें। अब यहाँ पे सब लोग जानते हो कि पाई नेटवर्क जो है कैसा नेटवर्क था, जो 6 साल से मुसलसल अपने यूजर्स को अलाउ कर रहा था कि वो जो है ना अपने मोबाइल पे पाई करेंसी को माइन कर सकते हैं। और रिसेंटली इन्होंने अपना पाई डे सेलिब्रेट किया है, पाई का आलमी दिन सेलिब्रेट किया है, और यही दिन था जब ये पाई जो है वो लॉन्च भी हुआ था। और फाइनली 6 साल के बाद वो मौका आया कि जब जाके जो है ना पाई का जो टोकन है वो मार्केट में लॉन्च भी हुआ है। पाई कॉइन के लिस्ट होने से पहले भी यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिली, जहाँ पे काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाई की जो प्राइस है वो हमें शायद कुछ सेंट से ऊपर जाती हुई ना दिखे। और इसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ थोड़ा बेहतर भी एक्सपेक्ट किया, उनका भी यही ख्याल था कि पाई जो है लगभग $1 या $1.5 तक जा सकता है। इन सब के अलावा बाइबिट एक्सचेंज के सीईओ ने बाकायदा एक बयान जारी किया जहां पर उन्होंने कहा कि पाई जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर कट एक स्कैम है। यानी कि उन्होंने क्लियर कट इल्जाम लगाया है कि पाई की पूरी टीम जो है वो स्कैम कर रही है अपनी कम्युनिटी के साथ, और इसीलिए वो पाई को लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। बहरहाल पाई यहाँ पे उसके बाद काफी एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी हुआ और यहाँ काफी लोगों की तवक्कात के बरखिलाफ जो है $3 तक ये पंप हुआ। बट उसके बाद जब ड्रॉप होने पे आया तो उतनी जबरदस्त तरीके से डंप भी हुआ और 1.2 1.3 की रेंज में जाके बैठा। और उसके बाद फिर ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद यहाँ पाई को दोबारा ड्रॉप जो किया गया है इस प्राइस के ऊपर वो इसलिए किया गया है ताकि बाइनेंस जो है इसको लिस्ट कर पाए। आप लोग जानते हैं कि बाइनेंस की अपनी शर्तें होती हैं। नॉर्मली बाइनेंस से चाहता है कि उसे जो भी टोकन्स मिले वो एक अच्छी प्राइस में मिले ताकि वो अपने यूजर्स के लिए जो है एक अच्छी प्राइस दे सके। बहरहाल फिलहाल के लिए वो सारी की सारी स्पेकुलेशन ही थी और अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल बयान जो है बाइनेंस का नहीं आया है।
और सारा का सारा वो र्यूमर ही साबित हुआ। पर बहरहाल यहाँ पे उसके बाद पाए ने दोबारा रिकवर करना स्टार्ट किया और इस बार जो रिकवरी स्टार्ट हुई उसका रीज़न ये था कि ये लोग अपनी 6th एनिवर्सरी मना रहे थे, अपना पाए डे जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसीलिए पाए कॉइन पंप होना स्टार्ट हुआ और इस बार जो पाए का हाई लगा वो लगा लगभग जाके 1.77 के आसपास। बहरहाल जैसे ही वो दिन खत्म हुआ तो मैं देखा पाए जो है दोबारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना पाए के बारे में बनाई थी, जो उसमें बताया था कि पाए का मैं ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और पाए हमें दोबारा नीचे सपोर्ट पे जाता हुआ दिख सकता है। तो वैसे ही आपको दिख रहा है और जैसे ही वहाँ पाए की जो हाइप बनी हुई थी उस दिन को लेकर वो खत्म हुई तो पाए हमें दोबारा इस टाइम 1.44 की रेंज में दिख रहा है। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों पर्सनली मैं पाए को लेकर क्या ख्यालात रखता हूँ ये मुझे मेरा ख्याल दोहराने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मैं पाए के नेटवर्क के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता हूँ, बट मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में कई ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिनका कोई यूज केस नहीं है और वो स्टिल अपनी कम्युनिटी की बेस पे जो है जिंदा है। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक असूल है कि यहाँ पे यूटिलिटी बेस्ड जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं वो तो खैर अपनी हाइप बनाते हैं अपने यूज केस की वजह से, पर यहाँ पे एक और चीज़ जो है बड़ी मैटर करती है इस सीजन के अंदर। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, किसी भी यूज़ केस से ज़्यादा मैटर करती है किसी कम्युनिटी जो है कितनी स्ट्रांग है और उस प्रोजेक्ट की हाइप कितनी बनती है। तो यहाँ पे कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी के लिहाज से पाए नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है। अब देखना ये होगा कि पाए की जो हाइप है वो आगे बरकरार रहती है नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक और भी सच्चाई है पाए नेटवर्क के बारे में कि जितने ज़्यादा इसके लवर हैं, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग कम्युनिटी है इसकी, उतने ही लोग ज़्यादा खिलाफ भी हैं। यानी कि इसके खिलाफ जो है ना एक बहुत पॉजिटिव थॉट भी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट भी पाई जाती है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती इसको लेकर। फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ इस नेटवर्क के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ इस कॉइन के बारे में, तो पर्सनली मैं मेरे भाइयों पाए लवर नहीं हूँ और ना ही पाए का सपोर्टर हूँ। और यहाँ पर्सनली मैं ना तो पाए को खरीद रहा हूँ ना ही पाए को खरीदने का इरादा रखता हूँ, बट जाहिर सी बात है एट द एंड कम्युनिटी की अपनी मर्जी है कि वो इसको लेकर क्या करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भाई इनकी मर्जी है, नहीं करना चाह रहे तो भी इनकी मर्जी है। मेरा काम ये है कि जो मेरी कम्युनिटी चाह रही है वो मैं करूँ। और मेरी कम्युनिटी ने लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बोला है मुझे कि आसिफ भाई हमें जो है ना इसके रेगुलर एनालिसिस देते रहा करें, और वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब लेके चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे पाए के टेक्निकल एनालिसिस के लिए उसके चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि पाए के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है और यहाँ पे कौन कौन से जोन है जो इंपॉर्टेंट है, पाए हमें कहाँ जाता हुआ दिख रहा है। तो पाए का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। डेली के अंदर पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ज़्यादा बड़ा प्राइस एक्शन जाहिर है पाए का भी नहीं बना है, नया कॉइन है, नई लिस्टिंग है, पर बहरहाल जो हमारे सामने प्राइस एक्शन मौजूद है उसी के हिसाब से मैं आपको भी एनालिसिस देने जा रहा हूँ। यहाँ पहले हम देखेंगे ट्रेंड। तो ट्रेंड आपके सामने है कि पाए यहाँ पर जो है ना जब पंप कर रहा था तो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, पर यहाँ जो डंप आया था ना, ड्रॉप आया था, उसके अंदर अगर देखो ना आप लोग तो क्लोजिंग जो मिल गई थी ना हमें, वो हमें मिली प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो से नीचे। और टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो गया तो उसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड पहले हमारा ऊपर था वो अब जो है नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो वही हुआ, पाए ने यहाँ पे जंप तो जरूर लिया पर यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव देने के बाद अब यहाँ पे पाए जो है दोबारा ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पाए बढ़ रहा है इस सपोर्ट के ऊपर। अगर यहाँ से बाउंस नहीं मिलता तो मोस्ट प्रॉब्ली पाया जाएगा इस सपोर्ट के ऊपर जो कि बनती है 1.2130 की सपोर्ट, जहाँ प्रीवियसली भी एक टाइप हमें पाए का मिल चुका है। और ये सपोर्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये होल्ड होती तो दोबारा इस तरीके से पाए बाउंस कर सकता है, बट अदरवाइज अगर ये सपोर्ट टूट जाती है जिसके चांसेस मौजूद हैं तो फिर यहाँ पाए मिलेगा आपको इस सपोर्ट के ऊपर। और यही वो सपोर्ट है जहाँ पे पाए के अंदर कोई एंट्री अगर बनाना चाह रहा है और कोई यहाँ पाए के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो देख सकता है। और ये लेवल बनता है पूरे का पूरा तकरीबन 0.87 से लेके लगभग 0.62 का लेवल। ये पाए की फिलहाल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे कुछ नहीं है। कोई भी चेंजिंग होती है शॉर्ट टर्म के अंदर तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूंगा। अब मुझे इस वीडियो के नीचे दोबारा आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि आप लोग पाए के ऊपर मजीद वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। जितने लाइक होंगे वही डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बननी नहीं बननी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने चाहा, अगर आपने भरपूर सपोर्ट दी इस वीडियो के ऊपर तो मैं पाए को लेकर कुछ और दिलचस्प चीजें जो आपको बताऊंगा, यानी कि वो चीजें थोड़ी सी बेहतर साइड के ऊपर है और शायद जो आगे चल के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है पाए के बारे में बदल भी सकती है। वो चीजें अगर हो जाती हैं तो आप लोग यहाँ पे जो ना वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा से। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।